प्रचोदया। सभी को सादर प्रणाम। आज स्वाध्याय एवं चिंतन की कक्षा है 1318, दिन बुधवार 29 अक्टूबर 2025। और आज का जो विषय है वो है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दिनचर्या कैसे बनाए रखें, भाग 10। आज का जो विषय है वो डॉक्टर विवेक चंद्रा जी लेंगे, जो कि साइको न्यूरोबिक्स मेडिकल एस्ट्रोलॉजर हैं। और अब मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि अपना उद्बोधन आरंभ करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस तरह का अवसर देते हैं ताकि जन कल्याण हो सके और खुद का भी कल्याण हो सके। इसके लिए आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। तो परिचर्चा हम लोग स्वास्थ्य और 8 से 9 जो है पिछले जो है पाठ हो चुके हैं, काफी आप लोगों ने इस पर ध्यान दिए होंगे जो बता रहे हैं। अगर इसको अमल करते हैं और आगे भी अगर हम करते रहेंगे इस चीज को तो खुद भी स्वस्थ रहेंगे और आसपास के मित्र परिवारों को भी स्वस्थ रखेंगे, साथ साथ जो है समाज को भी एक नया मैसेज देकर इस चीज को हम आगे बढ़ा सकते हैं और इस तरह से हमारा समाज, परिवार और देश स्वस्थ होगा और आगे बढ़ेगा। स्वस्थ रहना ही जीवन का सबसे बड़ा अमूल्य धन है। तो शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। मेडिकली तौर पर ज्यादातर ध्यान देते हमारे सारे ऑर्गन जो है कम से कम 200 साल आजकल के जो जीवन परिवेश है उसमें भी चल सकता है। इतने लंबे समय तक हम जी सकते हैं अगर हम शरीर का सही ढंग से रख रखाव करें, अपने खान पान को हम बेटर ढंग से अगर हम यूज करें तो निश्चित रूप से हम पाएंगे कि हम अच्छे स्वस्थ जीवन जीते हुए दूसरे के लिए भी हम प्रेरणा से बनेंगे। तो पहली जो हमारी दिनचर्या होती है तो ध्यान रखना है कि हमारा खाना और पानी पीने का जो तरीका है, कब क्या खाना है, कैसे खाना है, इस पे जो है हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। आज तमाम तरह की बीमारियां जो है आ गई हैं। कैंसर जो है हर दूसरे दूसरे घर में मिल रहे हैं। तो ज्यादातर पेट की प्रॉब्लम, घुटने जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम, इस तरह के तमाम जो है जो बीमारियां जो आज हमारे घरों में घुस गए हैं, तो इसको जो है अपने घरों से निकालने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें जो है अपने दिनचर्या को अच्छा बनाना होगा। इसके साथ साथ जो है हमारा जो खान पान है उसको भी ठीक करना है। आजकल जो सब्जी है, फल है वगैरह ये सब जो आ रहे हैं हमारे पास, बहुत तरह के कीटनाशक दवाओं का छिड़काव होता है, तो उस सबका भी सब जो है समझता है। तो इन सब भी बातों को ध्यान रखेंगे कैसे उसको खाने पीने में यूज करेंगे। कोई भी अगर आप सब्जी वगैरह लाते हैं बाजार से तो कोशिश करें कि थोड़ी से पानी में जो है थोड़ा सा नमक डाल के आप जो है उसको आधे 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद जो है उसको बनाना। तो इससे क्या होगा, जो केमिकली प्रभाव है उसके ऊपर वो बहुत हद तक जो है निकल जाए। प्रोसेस करें, फल को भी कुछ देर के लिए धूप लगा लें, वो अच्छे से धो के कोशिश करें। जैसे सेब वगैरह खा रहे हैं आप लोग तो कोशिश करें कुछ छिलके हटा छिलके को हटा के उसका सेवन करें। सभी फलों के लिए तो नहीं बोला जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे जो फले हैं जिसके छिलके मजबूत होते हैं तो उसमें आप इस तरह का आप प्रयोग कर सकते हैं और इसको खा सकते हैं। दूसरी चीज है कि पेट की समस्याएं कल बहुत रहती है। किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी का लीवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, इन तमाम जो है कॉमन से देखने को मिले।
तो अपने खान पान में जो है कुछ चीजों का हम सही ढंग से उपयोग करेंगे तो पहली जो है अभी कुछ ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं हमारे पास कंटिन्यू जो है हर क्लास में मैं डायबिटीज के ऊपर जो है कुछ नई चीज मैं बताने की कोशिश करता हूँ जिससे जो है इस पर राहत मिले और पेशेंट को जो है लाभ मिले। तो डायबिटीज को और बेटर बनाने के लिए यानी कि उसको हम समाप्त करने के लिए कि डायबिटीज हमसे जो है दूर हो और इस रोग से हम मुक्त हो सके उसके लिए हम एक छोटी सी और भी प्रयास करेंगे, है ना। जो हमारे आसपास की चीजों जो है पेड़ पौधे हैं उससे भी जो है सारी बीमारियों को ठीक करने से। तो शर्मा जी बराबर जो है डायबिटीज के ऊपर जो है हमें बोलते रहते हैं, प्रेशर प्रकाश डालते रहें। तो मैं हर जो पार्ट में होता है उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि डायबिटीज के ऊपर कुछ नई चीजें और जो बाकी और जो पेशेंट को मैं जो यूज करवाता हूँ काफी लाभान्वित होते हैं तो उसका जो है लाभ जो है और सभी को मिल सके। तो डायबिटीज को और बेटर ढंग से कंट्रोल करने के लिए एक चीज और भी हम कर सकते हैं कि जैसे जो गिलोय आसानी से हर जगह उपलब्ध है और मिल जाते हैं आसानी से। बहुत सारे लोग जो है अपने घरों के छतों पर गमलों में प्रयोग करते रहते हैं। तो गिलोय का जो है छोटी छोटी 3-3 इंच का 3 डंडी आप ले लीजिए, हरी हरी ले लीजिए और इसको जो है बहुत छोटे छोटे जो है आप टुकड़े कर लीजिए। जैसे कि आप खीरा काटते हैं स्लाइस बना लीजिए, छोटे छोटे कर लीजिए और इसको जो है पानी में आप डाल दें। 300 ml पानी में 300-350 ml पानी में इसको डाल दे। 1 चम्मच जो है उसमें जो है देसी अजवाइन, अजवाइन भी देख लीजिएगा देसी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जो अजवाइन आपके पास है उसको भी आप उसका यूज कर सकते हैं। तो 1 चम्मच जो है इसमें देसी अजवाइन और उसमें जो है जो बादाम की गिरी आती है 30 से 35 की संख्या में उसको जो है उसको 3-4 टुकड़े क्रश करके उसमें डाल दें। इसकी संख्या आप 10 से लेके 20 भी ज्यादा कम अनुसार अपना रख सकते हैं। 10 रख लिए 15 रख लीजिए वो आपको फायदा करेगा। देख लीजिए पानी के अनुसार आप उसको आप रख सकते हैं। इसके अलावा जो है उसमें जो है 4 से 5 जो है हरी इलायची अच्छी वाली जो वो भी उसको डाल दीजिए और उसको जो है आप कम से कम जो है 14 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, पानी में भी फ्रा रहने दीजिए। 14 घंटे के बाद जो है आप उसको जो है सुबह ग्राइंड करके आप उसका छान भी सकते हैं और नहीं छान के भी आप पी सकते हैं। तो छान के भी पीजिएगा फिर लाभ उतना ही मिलेगा। तो इसका आप एवरी डे अगर सेवन करें तो निश्चित रूप से जो डायबिटीज देखी जाए कि काफी जो है 1 हफ्ते के अंदर ही काफी सारे नॉर्मल पोजिशन से जा जाए। जिस दिन 1-2 दिन स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि जितना है ज्यादा है उससे 60-70 नीचे वो डायबिटीज आपका चला गया है। तो इस चीज का जो है आप जो है डेली रूटीन में प्रयोग आप कर सकते हैं और इसका लाभ जो है आपको दिखेगा। तो एक एक नया प्रयोग और करके इसको आप देखिए, इसमें जो ऐसे जितने सारे प्रयोग बताए हैं सब में लाभ है और लोगों को काफी राहत मिली है। इसका भी प्रयोग आप करके देखें, डायबिटीज में आपको 100% जो है आपको लाभ देगा। कुछ ऐसे 4-5 पेशेंट पर इसका जो प्रयोग कराया गया है उसको काफी जो है राहत है, एक नॉर्मल के पोजीशन पर अभी ये रिजल्ट आ रहा है। तो इसका खुद प्रयोग करें, प्रयोग करके देखें कि सही में जो है हमारा डायबिटीज कंट्रोल पोजीशन में आ रहा है। तो और लोग आसपास के लोगों को भी आप बताएं जिससे मेरा डायबिटीज जो है ठीक हो रहा है और इसका आप जगह कोशिश करें कि आप जैसे कि आलू है और चावल है ये सब थोड़ा सा कम प्रयोग करेंगे
इसका रिजल्ट और बेटर होता है। अगर बाई चांस आपको चावल खाना ही है तो जीरे की छौंक लगा लें, मेथी का छौंक लगा लें, इस सब का छौंक लगा के आप चावल का सेवन करें। अगर आप उष्ण चावल खाते हैं तो इसका प्रभाव कम पड़ता है, देख लीजिएगा, क्योंकि शहरों में जो है चावल भी आजकल आ रहे हैं तो पॉलिश किया हुआ रहता है, तो चावल को मिलाए तो कुछ देर के लिए पानी में कुछ छोड़ दें, 10 से 20 मिनट, उसके बाद उसको अच्छी तरह से मांझ के चावल को धो के तरह से ऐसा बनाए। तो चावल आलू को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो देखिएगा कि जल्दी से डायबिटीज आपका कंट्रोल हो जाता है। दूसरी चीज है कि आपको अभी जो है ये बवासीर, पाइल्स वगैरह इन सब का जो है कॉन्स्टिपेशन की वजह से इस तरह के केसेस भी अधिक आने, तो इसके लिए जो बहुत अच्छी चीज जो है उसका डाइट में बताता हूँ, उसको सेवन करेंगे तो वो बिल्कुल आराम हो जाता है और आपको बहुत लोगों को ऑपरेशन की भी नौबत आ जाती है। तो इन सब चीजों से आप बहुत आसानी से इसको पार पा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करें कि जिनको भी इस तरह की इनको समस्याएं हैं तो कोशिश करें कि सुबह में जो है सुबह में जो है वो खीरा खाएं, जब खाली पेट रहें तो खीरा खाने का थोड़ा सा रूटीन डालें। और पपीता तो जहाँ तक है मैं इसको थोड़ा सा अवॉइड करवाता हूँ क्योंकि वो रेक्टम एरिया को बहुत ज्यादा साफ कर देता है, तो कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो सुबह में खीरा खाएं और 1 डेढ़ घंटे तक उसका जो है बीच में कुछ सेवन न करें, इससे आपका जो यूरिक एसिड वगैरह सब कंट्रोल रहेगा, तो आपको बीमारी ठीक होने में बहुत राहत देगी। और आप लौकी का, तोरी का, टिंडा का, इस तरह का जो है सब्जी का आप सेवन करें तो बहुत जो है आपके आंतों को ये बेटर बनाता है, उसको गंदगी को भी सफाई करता है, तो इस चीज में आपको राहत आएगा। दूसरी चीज है कि दही का भी सेवन करें। दोपहर में जब खाना वगैरह आप खाते हैं तो दही का सेवन करें, घर में बना लेते हैं तो बहुत अच्छी रहती है, तो उसका आप सेवन करें। इसके अलावा खाना खाने के बाद जो है आप जो है आधे केला खा लिया करें, इससे जो है डाइजेशन थोड़ी अच्छी हो जाती है और ये प्रॉब्लम को बहुत हद तक कम करते हैं। जब भी आप नाश्ता करें, यानी ब्रेकफास्ट है, लंच है या फिर आप डिनर करते हैं, तो उसके बाद जो है आधे केला आप इसको दवा के रूप में इसको आप सेवन करें। इसके अलावा किसी में और बताना चाहूंगा कि मुलेठी जो है बहुत आसानी से आपको उपलब्ध हो जाती है, तो मुलेठी को जो है आप जो है आधा चम्मच सुबह शाम जो है आप गुनगुने पानी के साथ जो है आप सेवन करें, तो आप पाएंगे कि कुछ दिनों में आप देखेंगे कि ये बिल्कुल आपका ठीक हो जाता है। तो इस तरह से खान पान रखें, अधिक तेल मसालों से थोड़ा सा बचे, मिर्च मसाले जो है इससे आप थोड़ा सा कम प्रयोग करें, और इस तरह से आप अगर खाने के रूटीन को बेटर ढंग से रखेंगे तो ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। बहुत लोगों की जहाँ के ऑपरेशन की नौबत तक पहुंच जाते थे, उन्हें ये अपने दिनचर्या को बेटर बना के, खान पान को ठीक बना के जो है उसको बेटर, और फाइल्स वगैरह इस समय जो है मुलेठी का बहुत बड़ा रोल है। ये बहुत कारगर चीज है, इसका आप प्रयोग करके आप देखें। दूसरी चीज है जो सब्जी में किसी तरह का सब्जी का आप ज्यादा प्रयोग करें, लौकी, तोरी, टिंडा वगैरह, है ना, तो आप पाएंगे कि बीमारी जो है को तो दूर। दूसरी चीज है कि बहुत सारे चीज में आप देखेंगे कि B12 की कमी हो रही है, विटामिन बी वगैरह हो रही है, तो एक डाइट जो है आप थोड़ी सा अपने से पुराने जमाने में देखते होंगे, हमारे जो दादा दादी वगैरह के समय में, और गांव में तो खास कर अभी भी होते हैं कि जो चावल बच जाते हैं तो बहुत सारे महिलाएं, बच्चे वगैरह भी शाम को उसमें पानी डाल के और थोड़ा सा वो जीरा पाउडर, काला नमक डाल के वगैरह का सेवन करते हैं। तो इसके तरीका को थोड़ी सी आप चेंज कर देंगे तो आपके शरीर में जितनी भी
विटामिन वगैरह प्रोटीन की कमी है वो बहुत आसानी से आपको फुलफिल हो जाएगा। और आयुर्वेदा में जो है ये चीज को दिया गया है। तो श्री योग रत्नाकर आप पढ़ेंगे, ये सारा चीज आपको मिलेगा। तो योग रत्नाकर में ये चीज लिखते हैं कि अगर आप जो है मिट्टी का, आप एक हांडी ले लीजिए, छोटी सी बर्तन ले लीजिए, जो चावल आपका दिन में खाने के बाद जो बच गया है, तो उस चावल को जो है आप रख लीजिए पानी में डाल के, रात भर रखने दीजिए। तो 12-13 घंटे के बाद जो है उसका जो है सुबह में जो है तो आप सेवन करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, कैसे आप सेवन करें। आप जो है 1 चम्मच जो है घी ले लें, या फिर सरसों का तेल, तो घी है तो अच्छी बात है। उसमें जीरे वगैरह, वो शिमला मिर्च लाल और पीली वाली है, तो उसका थोड़ा सा डाल लें, करी पत्ता वगैरह डाल के थोड़ा सा उसका हल्का सा फ्राई करके, उसके बाद ये चावल को ले जाके उसमें आप डाल के उसको फ्राई कर। इसका जो है आप अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो आप पाएंगे कि 1 हफ्ते के बाद अपना चेकअप कराएंगे, सारे जो विटामिन जो आपको कमी मिल रहा है, B12 वगैरह, ये सब इससे आसानी से पूरा हो जाएगा। जैसे डॉक्टर लोग क्या करते हैं, फिर एलोपैथी का फिर आपको टेबलेट देते हैं, उसका सेवन करते हैं, उसके बाद इस चीज को राहत पाते हैं। तो कोशिश करेंगे कि इस तरह का करें। दूसरी चीज है कि इसको दूसरे भी तरीका से कर सकते हैं कि अगर चावल बच गया तो उसमें आप घर में, अगर घर की बनी हुई दही है तो उसमें जो है दही मिला के, दही डाल के उसकी छोड़ दीजिए, और फिर जो सुबह में जो है आप उसी तरह से इसका जो है छौंक लगा के आप इसका सेवन ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों तरीका से आपको जो है बेटर रिजल्ट आएगा और आपका शरीर बहुत हेल्दी होगा। दूसरी चीज है कि जिनको जो है, जो लोग जो मोटापे से परेशान है, तो अगर वो ब्रेकफास्ट में जो है इन चीजों का, अगर जैसे मैंने बताया कि आप इसका ब्रेकफास्ट ढंग से करें, तो आप पाएंगे कि उनका जो हाइट के अनुसार जो है उनका शरीर जो है उसी अनुपात में उनका फैट रहेगा, और जो एक्स्ट्रा फैट है ऑटोमेटिक जो है वो हट जाएगा। तो इसका सेवन करें, और ये बहुत अच्छी रिजल्ट दे रहा है। और काफी लोग इसका जो है, हमारे जो भी संपर्क हैं और सब जो लोग हैं इसका उपयोग कर रहे हैं। तो इसका जरूर आप जो है उपयोग करें। आपको जो है आपके जो गट्स बैक्टीरिया को बेहतर बनाता है ना, और शरीर को आपको मेंटेन रखता है। कमी आपके किसी भी चीज के शरीर में, किसी भी विटामिन की कमी को रहने देता है। तो नाश्ते में आप लोग जो है इसका जरूर जो है आप सेवन करें। दूसरी चीज है कि अभी ठंड के मौसम आ गया है, तो आपका शरीर स्वस्थ रहे, निरोग रहे, इसके लिए बेटर है कि अभी देखिए बाजरा का जो है आप उपयोग करें खाने में। कोदो एक तरह का साग होता है, तो इन दो चीजों का प्रयोग करें। ठंड की मौसम शुरू हो गई है, फिर भी ठंड हो गया, तो इन दो चीजों का आप अपने खान पान में शुरू करें। दूसरी चीज है, एक चीज पे और मैं प्रकाश डालना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि शरीर में हमारा बहुत आलस रहता है, शरीर थका थका रहता है, काम करने की इच्छा है तो कोई इच्छा भी नहीं जग पाता है, कहीं कोई दोस्त यार कहता है चलो यार कहीं घूम लेते हैं, कहता है कहीं मैं ऐसे सोचता हूँ, तो इस तरह के जो आलस आता है, तो इस तरह के एक जो है, इसको भी एक बीमारी का रूप दिया गया। तो इस चीज को ध्यान रखिए, जब शरीर में बहुत आलस रहे, बराबर लेटे रहे, खड़ा रहे, बहुत तरह के काम जो है आपका जो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उन चीजों को बेटर ढंग से चले और उसका जो प्रभाव होता है आपके जीवन पर नहीं पड़े, आपके काम काज पर नहीं पड़े। तो इनको ये भी चीज बहुत आता है कि आलस आ रहा है, शरीर स्थिर पड़ा रहता है, हम सोए सो रहते हैं। तो इसको जो है ध्यान देने की चीज है, और इसको है आप निश्चित रूप से जो है आप इसका जान करेंगे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आप क्या करेंगे, गिलोय जो बोलते हैं, गिलोय हर जगह उपलब्ध है, तो गिलोय आप इसी तरह से जो है एक 3-3 इंच का 3 डंडी ले लीजिए, और उसका जो है पानी में भी उबाल के
उसमें आधा चम्मच सौंठ डालें। पानी जो है 600 ml रखें पानी। और उसमें जो है थोड़ी सी जो है हल्दी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। एक चुटकी आप इसमें हल्दी डालें। और पानी जब आपका जो आधा रह जाए तब जो है आप उसका जो सेवन करें। तो आप देखेंगे कि धीरे 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 जो है आप टेस्ट के रूप में जैसे उबालने के बाद है तो उसमें जो है आप थोड़ी सी जीरा पाउडर या फिर काला नमक का प्रयोग करके जो है आप इसको और बेटर बना सकते हैं। तो इसका आप निश्चित रूप से सेवन करें। इससे आपका शरीर से जो आलस है वो चला जाएगा। दूसरी चीज एसिडिटी के बारे में करेंगे। मोस्टली ज्यादातर जो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे खान पान जो दिनचर्या जो है ना जो है चेंज हो गया है, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है बराबर रहता है। तो इसको दूर करने के लिए, इससे निजात पाने के लिए हम जो है एक छोटा सा नुस्खा बताएंगे। इसका आप प्रयोग करें और निश्चित रूप से पाएंगे कि उससे आप बेहतर रिजल्ट पा रहे हैं। तो आप जो है अराउंड 2 लीटर पानी लीजिए और उसमें जौ जौ आपको आसानी से मिल जाएगा। एक मुट्ठी उसमें जौ डाल दीजिए और उसमें भी थोड़ा सा तितली डाल दीजिए। वो लंबे वाली बॉटल तितली उसको डाल दीजिए। और किराना की दुकान में, पंसारी की दुकान में आपको परवल के पत्ते भी मिल जाएंगे। उसके पत्ते भी मिल के रखते हैं आजकल, उसकी डिमांड अधिक है तो भी मिल जाएगा। नहीं भी मिलेगा तो भी काम कर सकते हैं, टिकरी डाल के भी कर सकते हैं। तो जब वो पानी जो है आधा से थोड़ी सी कम रह जाए तो उसको आप छान लीजिए और उसको सेवन करें। सेवन से पहले जब पानी बहुत ठंडा, जिनको डायबिटीज है वो लोग उसमें शहद नहीं मिलाएंगे। जिनको डायबिटीज नहीं है वो शहद मिला के यूज करें। जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है वो बिना शहद के भी इसको थोड़ा प्रस्तुत करके चाय की तरह कंटिन्यू अगर पियेंगे तो ये एसिडिटी जो है छूमंतर हो जाएगी। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बहुत लोग एसिडिटी हो रहा है वगैरह तो कंटिन्यू क्या करते हैं, टेबलेट ला के जो है उसको जो करने की कोशिश करते हैं। उससे क्या प्रभाव है कि किडनी पर प्रभाव पड़ रहा है, लीवर पर प्रभाव पड़ रहा है। तो उन सब से बचने के लिए आपको जो है ये बहुत ही मूल स्रोत है। ये आपको श्री योग रत्नाकर में भी आपको ये दिया गया है आयुर्वेदा में कि इस तरह से आप अगर एसिडिटी को भगाना है तो इसी का प्रयोग करें। और भी बहुत सारा मैंने बताया है लास्ट क्लास में, तो उसका भी प्रयोग करें। और अभी जो बता रहे हैं इसका भी आप प्रयोग करें, निश्चित रूप से पाएंगे कि निश्चित रूप से आप एसिडिटी से आप मुक्त हो गए। इसी चीज है कि अब हम बात करेंगे कि पैरों में दर्द होता है। बड़े बुजुर्ग जो है अराउंड 45 50 पार कर गए हैं, तो ये समस्याएं अभी आ रहे हैं। चलने फिरने में दिक्कत हो जाती है। तो ये बात जो है के कारण होता है। तो इसको हम लोग आर्य योग, हम लोग आयुर्वेदा में इसको आर्य बात बोलते हैं। लेकिन इसको बहुत आसानी से हम तो दूर कर सकते हैं और इसको आप घर में तैयार कर लेंगे। घर में तैयार करके ही इस चीज से आप निजात पा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, 1 चम्मच त्रिफला, त्रिफला का चूर्ण आपको आसानी से आपको उपलब्ध हो जाता है। हरे बहेरा आंवला, तो इसमें जो होता है हरड़ जो है 1 पार्ट होता है, बहेरा 2 पार्ट और आंवला जो है 3 पार्ट। ये इस तरह से रेशियो मिलाएंगे तो आपका त्रिफला चूर्ण तैयार हो जाएगा। तो इसमें क्या करिए कि 1 चम्मच जो है त्रिफला के चूर्ण लेंगे और 1 चम्मच जो है आपको तिलकटू, तिलकटू में होता है आपको जो है काली मिर्च, तितली और आपको सौंठ। ये तीनों की बराबर मात्रा में मिला लेंगे तो आपको ये तिलकटू हो जाएगा। तो आप 1 चम्मच जो है आप जो त्रिफला ले लीजिए और उसकी आधे जो है आप तिलकटू आप ले लीजिए। और इसको जो है आप पानी में जो है 600 ml पानी लीजिए और उसमें इसको 10 मिनट के लिए खौला दीजिए। जब ये पानी आधा रह जाए तो आप इसका जब ठंडा हो जाए तो अगर शहद मिला के सेवन करते हैं तो बहुत और अच्छी रिजल्ट आती है।
और नई शब्द है, फिर भी जो है आप इसका सेवन करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट। आपका जो पैरों में दर्द है, पेन है, चलने फिरने में जो दिक्कत होती है, जो बिल्कुल गायब हो जाएगा। बहुत आसान होता है। तो जो भी आपके घर में इस तरह से जो लोग से पीड़ित हैं या आपके मित्र हैं वो भी अगर इससे पीड़ित हैं तो इन चीजों को बताएं। ये घर में ही आपके उपलब्ध हैं ये सारे सामान, और इससे बहुत ही आसानी से आप निजात पा सकते हैं और शरीर जो है बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये प्रॉब्लम एकदम सब घरों में देखने को मिलती है, तो इस चीज को आप करेंगे। दूसरी चीज है कि अगर शरीर में बराबर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, यानी कि बार बार शरीर का सूजन हो रहा है, फिर इसको ठीक करते हैं फिर दोबारा सूजन हो जाता है, तो इन तरह के जब भी आप जैसे अपने शरीर में आपके देख रहे हैं कि निशान लग रहा है, तो आगे चलकर ये कैंसर का रूप ले लेता है। तो इस तरह के जो है प्रॉब्लम जो है और किसी को समस्याएं हो नहीं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप जो है आप इसमें घर में ही तैयार कर सकते हैं। मुलेठी आपको जो है आराम से आपको उपलब्ध हो जाती है, घर में भी आप होंगे या फिर आसानी से आसपास के दुकान से ले सकते हैं। तो इसमें क्या करें कि 12 ग्राम जो है मुलेठी का पाउडर ले लीजिए, 12 से 13 ग्राम जो भी 10 ग्राम ले सकते हैं। और इस मुलेठी के पाउडर में है थोड़ी सी जो है शहद 5 से 6 ग्राम, और घी भी जो है 6 से 7 ग्राम लेंगे, इसको मिला देंगे और इसको चाट चाट करके रखेंगे। बहुत सारे लोग का कहना है कि घी और शहद को मिलाने से जहर हो जाता है। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। घी और शहद को बराबर मात्रा में जब मिला के सेवन करते हैं तो इस तरह से रिएक्ट करता है बॉडी को। बट अगर ये दोनों में जब कोई तीसरी चीज मिला दिया जाता है तो ये फिर अमृत की तरह काम करने लगता है ना। तो इन इन चीज को देखते हुए इसकी रेशियो को इस तरह से अनुपात में बनाएंगे कि 10 से 12 ग्राम हम जो है मुलेठी का पाउडर लिए, 5 से 6 ग्राम शहद लिए, 7 से 8 ग्राम घी मिला के इसको मिला दिए और इसको चाट चाट कर जो है सेवन करने के बाद आप जो है गुनगुना दूध पिए। दूध जो है मिट्टी के बर्तन में उबालेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना। तो आप इसको खड़े होकर दूध का धीरे धीरे आप सेवन करिए सुबह शाम। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो जिनके शरीर में बार बार सूजन हो रहा है, बार बार इन्फ्लेमेशन हो रहा है, और ये कंटिन्यू जब होने लगता है तो यही आगे चल के जो है कैंसर का रूप ले लेता है ना। तो एक कॉमन सी चीज है और इसका बृहद रूप बाद में हो जाता है। तो जब भी स्टार्टिंग में देखें कि किसी का शरीर इस तरह से रिएक्ट कर रहा है, बार बार ठीक कर रहे हैं, बार बार सूजन हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, शरीर में जब इस तरह का टॉक्सिन भरा रहता है, एसिडिक नेचर का हो जाता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है और फिर आगे चल के कैंसर का रूप ले लेती है। तो आगे चल के इस तरह से बड़ा रूप ना ले तो कोशिश करें कि देखिए कि इस तरह के किसी कोई भी पेशेंट है या कोई भी है किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम अगर हो रही है तो आप इस तरह का उसको सुझाव दें। ये घर में ही सारी चीज उपलब्ध हैं और हम बहुत बड़ी बीमारी के चुंगल में आने से हम बच सकते हैं। तो अभी रिसेंटली बहुत सारे एक नॉन आदमी भी कैंसर के पेशेंट रहे और 4-5 महीने गुजर गए। तो एक बराबर होता है, मैंने पेशेंट में देखा है कि उनकी बॉडी में जो है बस सूजन होगा, घटेगा, इन्फ्लामेशन कंटिन्यू रहता है, ठीक होता है, बनता है और बाद में इसकी जो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है तो हम कोशिश करेंगे कि जब भी इस तरह का केसेस हो तो अपने घरों में या फिर आसपास में तो इन चीजों पर हम गौर बताएं, लोगों को बताएं इस बारे में। कि शरीर में आजकल हमारी खान पान के कारण जो है शरीर में इस तरह का टॉक्सिन होता है। एक एज के बाद जो है जो हमारे ऑर्गन जब पिछली पड़ने लगती है तो ये प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। उसके पहले इसका निदान करेंगे कि घर की चीजें हैं जो बड़ी बीमारी के रूप में आगे चल कर ले ले, उससे पहले इसका हम समाधान करके रखेंगे तो निश्चित रूप से पाएंगे कि ये जो बीमारी जो पैर अभी पछाड़ते चले जा रहे हैं हर घर में, हर दूसरे घर में ये देखने को मिलता है, तो उससे हम बच सकते हैं। दूसरी चीज है कि हम इन कैंसर के बीमारियों को बचाने के माने से बचने के लिए एक चीज और चीज पर हम ध्यान देते रखेंगे। अपने खाने के टेबल पर मैं बार बार इस चीज को मैं हर क्लास में बताता हूँ कि
खाने के टेबल पर जो है आपको सही घी मिल रहा है, पिपली तिरकटू बोल दे, तिरकटू में जो आपको आ गया काली मिर्च, पिपली, सौंठ और ये सेंधा नमक, अगर ये 7 चीज का जो है आप एवरी डे सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से जो है आपको ये बीमारी आपके घर में चिंता नहीं करेगी और बॉडी हमेशा स्वस्थ रहेगा। तो कोशिश करें कि अपने खाने के टेबल पर इन सारी चीजों को रखें और किस हर तरह से इसके किसी न किसी रूप में आपकी जरूरत पड़ते ही है खाने में, इसके साथ सेवन करें तो पाएंगे कि निश्चित रूप से जो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हम खुद भी स्वस्थ रहेंगे और दूसरे को भी हम स्वस्थ रख पाएंगे। तो इस चीज को ध्यान देंगे। दूसरी चीज है कि डायबिटीज पर मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ और डायबिटीज के लिए शर्मा जी रहते हैं बराबर बोलते रहते हैं कि थोड़ा और कुछ कुछ चीज और बताते रहें, तो अलग अलग प्रयोग करते रहें। तो डायबिटीज के लिए अगर चाहेंगे तो छोटी सी प्रयोग और भी आप कर सकते हैं कि एक प्रयोग तो मैंने अभी बता दिया आपको, एक और भी प्रयोग आप रख लें कि ताकि जो भी सुविधा आपके रहे उस अनुसार जो है इसका प्रयोग करके जो है आप ये डायबिटीज से दूर हो जाए। डायबिटीज जो है आप आज हर घर में जो है आप देखने को मिल रहा है, तो कोशिश करें तो इस चीज को हम बच सकते हैं और इस रोग को अपने घरों से अपने समाजों से इसको हम भगा सकते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि छोटी से एक और प्रयोग करेंगे कि हम 50 ग्राम जो है काली जीरा, काली जीरा आपको मिल जाएगी दुकानों में, संसारी की दुकानें हैं वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। 100 ग्राम आप अजवाइन ले लीजिए, देसी अजवाइन, और 250 ग्राम जो है मेथी के दाने। इसको क्या करिए, एक तो हल्की सी जो है तावे पर है इसको भून लीजिए और एक पाउडर तैयार करके इसे एक डिब्बी में रख लीजिए और सुबह शाम जो है एक एक चम्मच जो है आप जो है गुनगुने पानी के साथ लें। तो जो चीज बताए हैं उसका तो प्रयोग करेंगे, सुबह में ही पियेंगे और एक पाउडर बना के इसको भी रख लीजिए, सुबह शाम लेंगे तो निश्चित रूप से पाएंगे हम डायबिटीज से बिल्कुल जो है मुक्त हो चुके हैं। तो इस चीज का भी प्रयोग करेंगे और आसपास के लोगों को भी बताएंगे। पहले देखेंगे घर में हमारे कोई मेंबर है डायबिटीज के पेशेंट है तो इन चीजों को प्रयोग करवाएंगे, उनको देखेंगे कि नॉर्मल हो गया हमारा, डायबिटीज तो है नहीं, फिर जो है और लोगों को इस चीज का मैसेज देंगे। लेकिन इसमें 100% रिजल्ट तो आ रहे हैं। आज जो मैंने ये दो पॉइंट दिए हैं तो इस पे जो है आप लोग प्रचार कर लेंगे, अमल करेंगे और आपके घर में किसी को प्रॉब्लम है तो बहुत आसानी से आपके घर के सामानों से तैयार हो रहा है और आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अब इसका प्रयोग करें और डायबिटीज को जो है दूर भगाने का काम करें, है ना। दूसरी चीज है, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ और भी सुविधा डायबिटीज के लिए अगर किया जाए तो एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, उसको भी आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। तो उसको आप नोट भी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो क्योंकि शर्मा जी बराबर करते रहते हैं कि डायबिटीज के लिए कुछ और बताते रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अनेक तरह की जो है विधियां लाऊं जिससे कोई हर व्यक्ति को कोई कुछ सूट करता है, कोई नहीं सूट करता है, कुछ कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो मैं सारी चीज को देता हूँ आपको कि इससे राहत मिलती है और बिल्कुल जो है आप इससे निजात पा लेते हैं। इसमें है कि जामुन का जो है गुठली जो है आपको संसारी की दुकान में मिल जाता है। तो इसमें आप क्या करें कि जामुन का गुठली ले लीजिएगा 100 ग्राम। तिरकट्टू, तिरकट्टू के बारे में आपको भी बता चुके हैं। पिपली जो है, काली मिर्च और सौंठ। तो तिरकट्टू आपको 30 ग्राम, है ना। विजय सार का जो है आपका पाउडर मिल जाएगा, वो भी जो है दुकान में 30 ग्राम ले लेंगे। और गुड़मार आप जानते ही हैं, गुड़मार भी आपको मिल जाएगा आसानी से 25 ग्राम। करेली की जो है बीज का जो पाउडर है वो भी उपलब्ध हो जाती है, 30 ग्राम ले लेंगे। और नीम का पत्ता भी आपको दुकान में उपलब्ध हो जाता है, 30 ग्राम वो भी ले लेंगे। और मेथी दाना का भी पाउडर 30 ग्राम बना लेंगे। इन सभी का भी जो है ना उसी तरह से पाउडर बना कर रख लेंगे। सुबह शाम 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम जो है गुनगुने पानी के साथ लें। ये भी जो है डायबिटीज
ये रेशियो जो मैंने बताया इस अनुसार बनाएंगे तो बहुत काम करता है ना। बराबर मात्रा में नहीं रखेंगे, जिस मात्रा में मैंने आपको बताया है उसी मात्रा में चीज का आप प्रयोग करें, तो निश्चित रूप से देखेंगे कि आपको फायदा हो रहा है। अभी आप ठंड के मौसम में देखेंगे कि बड़े बुजुर्गों में क्या होता है, लकवा की शिकायत आ रही है। अभी बहुत लोगों को पहले से भी है, वो कोई अंग काम करना बंद हो जाता है, शिथिल हो जाता है, तो ये होती है। तो इसको भी है आप जो है ठीक कर सकते हैं। अभी ठंड के मौसम आ जाते हैं, इस तरह के केसेस ठंड के मौसम में बढ़ जाते हैं, तो इन चीजों का जो है हम ध्यान रखेंगे। अभी जो मैं बता रहा हूँ उस पर आप लोग अपना नोट कर लेंगे और प्रकाश डालेंगे इस चीज का कि कैसे हम इसको ठीक करें, जो इसके प्रभाव से जो ग्रस्त होने से लोग बचे, और जिसको है प्रभाव वो ठीक हो। ठंड के मौसम में केसेस बढ़ जाते हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, आसानी से आपको मिल जाएगा। जैसे कि आपको अश्वगंधा आपको आसानी से मिल जाएगा, अर्जुन का पाउडर आसानी से मिल जाएगा, बिदारी कंद आपको आसानी से मिल जाएगा, मीठी मीठी जय रोजगान आसानी से मिल जाएगा। तो ये सारे पाउडर जो है आप जो है 100-100 ग्राम आप ले लीजिए, ये चारों चीज, और सबको मिला दीजिए, और सुबह शाम जो है और दोपहर 3 टाइम जो है आप उनको, पेशेंट को जो है जो भी है उनको आप सुबह दोपहर और शाम 3 टाइम जो है एक एक चाय वाली चम्मच जो होती है, यानी कह सकते हैं कि 3-3 ग्राम की मात्रा आप इनको दें, तो आप देखेंगे कि जो रोग से ग्रस्त है व्यक्ति, निश्चित रूप से आप देखेंगे कि उनके जो है शारीरिक जो है स्थिति में सुधार होने लगेगा, और जाते हैं। और जिनको इस तरह के प्रॉब्लम है, बड़े बुजुर्ग है, तो उनको जो है अब ठंड के मौसम शुरू हो गई है, तो इसी को स्टार्ट करवा दें। आपको लगता है कि इनको दिक्कत होती है, शरीर में झुंझुनाहट आ जाता है, शरीर शिथिल पड़ जाता है, और उसमें एक्टिव करने में लंबा टाइम लगता है, तो इन चीज का आप जो है प्रयोग कराएं, आप देखेंगे कि बिल्कुल वो सही हो जाएंगे और शरीर में फुर्ती आ जाएगा। दूसरी चीज है कि जिनको ये केसेस बहुत लंबा है, बहुत लंबे समय से ग्रस्त है, बहुत लंबे समय से अगर वो लक्ष्मण की शिकायत से ग्रस्त है, 1-2 साल से पड़े हुए हैं, बेशतर ऐसे भी केसेस हैं कि लोग 5 साल से भी उसमें है, तो उसके लिए जो है अलग से मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ कि आप इसको कैसे जो है ठीक करेंगे। इसको भी आप अगर नोट कर लें तो, और इसका प्रयोग आप करें जब अपने पेशेंट पर या फिर जो भी आपके इष्ट मित्र हैं या फिर संबंधी है वहां पर अगर आप करते हैं तो 100% आपको रिजल्ट आएगा। तो मैंने देखिए जनरल चीज मैंने आपको बता दिया कि जो स्टार्टिंग है या फिर ठंड का मौसम है, तो उससे बचने के लिए बताया। दूसरी चीज कि जो इससे काफी लंबे समय से ग्रस्त हैं, तो उनके लिए भी इस चीज को आप कर सकते हैं। इसमें कि आपको इसकी जो मात्रा में लिखाते जाऊंगा, उसकी मात्रा ही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस रहता है, कितनी कितनी कौन सी मात्रा होनी चाहिए। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वो काम करता है। तो इसमें आप लिखेंगे जैसे अश्वगंधा है तो 50 ग्राम ले उसमें रहेंगे, ब्राह्मी जो है 25 ग्राम रहेगा, आपको वाला जो है 25 ग्राम रहेगा। इसमें देखिए लहसुन का भी प्रयोग है, और लहसुन आप जो लहसुन नहीं खाते हैं लहसुन नहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लहसुन जो है आपका इसमें 10 ग्राम है, और शतावरी आपका इसमें 25 ग्राम है। दालचीनी भी है इसमें 10 ग्राम है आपको। तुलसी जो है 10 ग्राम है। सौंठ जो है 10 ग्राम है। पीपली जो है आपको 10 ग्राम है। और ये शंखपुष्पी जो है ये आपको 15 ग्राम है। और ये है मेथी दाना आपको 15 ग्राम है। सौंठ आपको 15 से 20 ग्राम रख सकते हैं, और सफेद मूसली 20 ग्राम रख सकते हैं। तो इन सारी चीजों को अगर आप एक पाउडर बना के इसी रेशियो में आप तैयार कर लें, अगर किसी को ज्यादा है तो इसी रेशियो में इसके अनुपात को आप बढ़ा लेंगे या फिर घटा लेंगे, है ना। तो रेशियो यही रहनी चाहिए। और इसमें जो है सिर्फ जो है सुबह शाम जो है आप जो है एक एक चम्मच इसमें देना है। मैंने उसमें चाय वाली चम्मच
अच्छा, इसमें आप पूरे 1 1 चम्मच आप का प्रयोग आप करें गुनगुने पानी के साथ। और जिनको अगर डायबिटीज नहीं है तो वो शहद के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, तो और अच्छा रिजल्ट आएगा, और गुड़ के साथ भी। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जो व्यक्ति इन सारी चीजों से ग्रस्त और लकवा किस स्टेज पर है, तो किसी भी स्टेज में रहेगा लकवा, तो उनको ये दस्ती आप देते हैं, तो इसमें आपको 100% रिजल्ट। तो मैंने लकवे पर जो है 2 पॉइंट पर मैंने आपको बताए हैं कि आप जो है, अभी ठंड के मौसम है, इस साथ में अभी बहुत सारे बड़े बुजुर्ग हैं, इस साथ में आप देख रहे हैं किस तरह की इनके शरीर में दिक्कतें आती हैं। तो पहले वाले जो मैंने अश्वगंधा अर्जुन दिए और बिदादरी और मिश्री सुजान जो बताया है, उसका प्रयोग करके आप 3 टाइम देंगे, तो इस तरह के ठंड में उनको दिक्कत नहीं। जो ऑलरेडी लकवा से ग्रस्त हैं, जो बेड पर हैं, कई सालों से चल रहे हैं, तो उनके लिए जो अभी मैंने लिखा, इसका आप प्रयोग कराएंगे, देखेंगे शरीर बिल्कुल जो है आपको ठीक हो जाएगा। तो इसका जो है आप प्रयोग करें, और आसपास जो भी लोग इससे ग्रस्त हैं, तो उसके लिए भी आप इस चीज को बता सकते हैं। दूसरी चीज है कि आजकल जो है फ्रोजन फोल्डर काफी सारे जैसे साथ रहते हैं, तो इस पर आप बहुत सारे जो सिटिंग जॉब है उनको प्रॉब्लम आती है। ऑफिस वाले जो डे नाइट वगैरह करते हैं, या फिर घर में लेडीज को भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। मैं सुन के तो उनके लिए क्या करें कि इसमें जो है आप अश्वगंधा जो है आसानी से आपको मिल जाती है, और इसको जो है आप जो है ना, मट्ठा जो है, मट्ठा आपको मिल जाती है, तो मट्ठे में अश्वगंधा को थोड़ी सी मिला ले, हल्की सी गाढ़े लेके, और पहले क्या करें, बालू का जो है ना, अरंड का जो तेल है उससे थोड़ी सी मालिश कर ले हल्की सी, और कपड़े में बालू को जो है लेके जो है पोटली बनाने है, जो हल्के तावे पर गर्म करके उसको हल्की सी थपकी दे दे जहाँ पे प्रॉब्लम है, और उसके बाद जो है आप जो है मटके में अश्वगंधा डाल के उसकी हल्की सी लेप लगा। अगर ये लेप लगाने के बाद 4 5 घंटे के लिए छोड़ देगा, तो सुबह शाम इस तरह से करते हैं, तो जिसको फ्रोजन शोल्डर है वो बहुत जल्दी आपको रिलीफ आ जाएगा, बहुत जल्दी। इसके रिजल्ट बहुत फास्ट आते हैं, तो आप इसको प्रयोग कर सकते। दूसरी बात है कि आप गुगलू का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर जैसा गुगलू आपको मार्केट में उपलब्ध है, तो सुबह शाम आप उसका सेवन भी करेंगे, और जिनको भी फ्रोजन फूड की समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो इसका आप सेवन करें। दूसरी चीज है कि अगर दिन भर आप काम करते हैं और शरीर थक जाता है, महिलाओं में खास करके देखा गया है, और शरीर जो है दर्द करता है, पेन ज्यादा होता है, तो पीला तो सुबह खाएं ही, खाली पेट 1 1.5 घंटे तक खाओ, और कुछ नहीं खाएं सुबह खाने के बाद। और दूसरी चीज है कि आपको अरंड के तेल में सौंठ, यानी कि आप 3 ग्राम जो है सौंठ और अरंड का तेल जो है 20 ml में मिला के जो है आप सेवन करते हैं, तो दर्द जो है बिल्कुल समाप्त हो। तो जिनको भी इस तरह के प्रॉब्लम है कि दिन भर काम करने के बाद शरीर में कहीं भी दर्द, शरीर में कहीं भी दर्द होता है, इस तरह का आप अगर प्रयोग करते हैं तो दर्द गायब हो जाता है। तो इसका आप भी आप प्रयोग करेंगे, और इसका आप लाभ लेंगे। दूसरी चीज है कि अगर इसके अलावा भी कहीं लगता है कि ज्वाइंट में इसके अलावा भी हमको दर्द नहीं जा रहा है, ज्वाइंट में पेन रहता ही है, तो उसमें आप कर सकते हैं कि बबूल की छाल जो है वो किराना के स्टोर पर आपको जो है मिल जाते हैं, तो उसको जो है आप तांबे के बर्तन में उसकी छाल को रख दीजिए 7 बार के लिए, 10 से 12 घंटे के लिए। सुबह जो है उसको उबाल ले, जब पानी जो आधा रह जाए तो उसको आप सेवन करें, तो इससे भी जो है
यहाँ जिनको भी जोड़ों में प्रॉब्लम होती है, दर्द रह जाती है, तो ये आपको बिल्कुल ठीक कर देगा। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे घर के किचन में उपलब्ध हैं, हमारे पास उपलब्ध हैं, इन सब सारी चीजों को हम उपयोग करके बड़ी से बड़ी जो बीमारी है उस पर जो है हम राहत पा सकते हैं। दूसरी चीज, एक चीज और चीज पर पॉइंट पर हम आपको प्रकाश जानना चाहूंगा कि जिनको पाइल्स के भयंकर प्रॉब्लम है, जिसको एक बार ऑपरेशन भी हो चुका है और फिर भी ये प्रॉब्लम है, तो उनके लिए भी एक बता भी चुका हूँ इसी तरह। इसके अलावा एक बता दें, उनको बहुत लंबे समय से चलते हैं, तो उसके लिए भी आप जो है एक घर में ही पाउडर तैयार करके अगर सेवन करेंगे तो आगे इस तरह की समस्याएं नहीं आएंगे। तो उसमें आप लिख सकते हैं, तो आप इसको नोट करेंगे और इस चीज से आप लाभ पा सकेंगे। जैसे है कि आप नाग केसर है, 50 ग्राम रख लीजिए, सौंठ है 25 ग्राम रख लीजिए, बागची है 25 ग्राम, है ना। उसके अलावा जो है हरड़ है, हरड़ 50 ग्राम ले लीजिए। त्रिफला, त्रिफला तो आप जान गए हैं, त्रिफला ले लेंगे 75 ग्राम। निगोली जो जाएगा 50 ग्राम। और नीम के जो है बीज का भी पाउडर आजकल उपलब्ध है, तो उसका भी आप 25 ग्राम दे देंगे। सभी को जो है आप जो है पाउडर जो है मिल जाती है, मिला लीजिए और सुबह शाम एक एक चम्मच जो है गुनगुने पानी लें, तो आप इस बीमारी से बहुत आसानी से आप बच सकते हैं। और आप पाएंगे कि जो ऑपरेशन की नौबत आती है वहाँ पे जाने की, बट ये चीज है कि जिनको भी इस तरह के प्रॉब्लम है वो अधिक तेल मसाले, अधिक तले भुने जो खाने से बचे, तो आप इससे ज्यादा लाभ पाए। दूसरी चीज है कि हार्ट का भी जैसे, तो उसमें आप इस चीज को ध्यान देंगे कि आजकल बहुत सुनते होंगे कि लोग व्यायाम करते करते जो है और गुजर गए, चलते चलते, कोई डांस करते करते वो बेकार गया, तो ये सब केसेस अधिक आ रहे हैं। तो इस चीज के लिए आगे इस तरह के केसेस नहीं हो, जिस तरह के हम छोटी सी जो है घरेलू जो है प्रयोग करेंगे, जो कि योग रत्नाकर में भी इस तरह का दिए गए हैं। तो आप क्या करें कि एक पाउडर भी आता है वास्ता, वास्ता का जो है प्रयोग करें सुबह शाम जो है 2.5 ग्राम सुबह, 2.5 ग्राम शाम दिन निकलता है, तो वास्ता पाउडर आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा जो है आपको सहजन का बीज जो है आपको जो है किराना की दुकान, सारी की दुकान में आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आप थोड़ा सा खरीद के ले आइए और एवरी डे जो है 10 से 12 दाने जो क्रश करके जो है 300 ml पानी है उसको सुबह सुबह उबाले, और जब वो पानी आधा रह जाए तो खाली पेट आपको चाय की तरह सिप कर करके उसका सेवन। तो इस तरह की जो समस्याएं आ रही है, हम ऐसे काफी हद तक बच सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम समाधान हो सकता है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, एक चीज और भी कर सकते हैं, तो नहीं तो आप पीपल के जो पत्ते हैं, तो सुबह सुबह जो है अच्छी तरह से पानी से पत्ते लेके उसको 3 से 4 पानी में उबाल लें, जब वो पानी हल्का तक सेवन करें। इससे भी जो है इस तरह की जो प्रॉब्लम, हार्ट की जो रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, उससे जो है हम हद तक से काफी हद तक बच सकें। दूसरी चीज कि घर में इसी तरह के केसेस किसी को अगर हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से घर में जो है अदरक रखें और लाल मिर्चा भी रखें। अगर आपको लगे कि आपको इस तरह का पेन उठ रहा है और हॉस्पिटल दूर है, टाइम लगेगा, मेडिसिन घर में नहीं है, तो इसकी जरूरत है। आप क्या करें कि मलासन जो है आसन में बैठ के वो अदरक को चबाना शुरू करें। देखिएगा कि जब आपको चबाते चबाते आप आंखों से पानी आ रहा है, तो आप जो है वो ऑटोमेटिकली। दूसरी चीज है कि अगर किसी को हार्ट अटैक आया और
बेहोश हो गया। तो तत्काल क्या करें कि जो लाल मिर्चा का जो है उसको जीभ के नीचे डाल दीजिएगा तो उसको होश जब से आ जाएगा। जैसे ही होश आए तो उसको अदरक के मलासन में बैठा के चबाइए। चबाने के बाद जो है वो आपसे आधे से 1 घंटे तक किया तो बहुत सारा वो जीभ बन जाएगा। उसको लेकर आप हॉस्पिटल जाके उसको अपनी जान को आप बचा सकते हैं। तो ये फर्स्ट एड की तरह है, इसको जो है आप ध्यान रखेंगे। इस तरह के केसेस जो है अधिक आ रहे हैं, तो इस पर जो है बारीकी से ध्यान देंगे और इस चीज को घर में रखेंगे। इस तरह से आपको लगता है कि इस तरह का हमारे शरीर में हलचल रहती है तो वो चीज रखे घर में और इसका सेवन करें। आप सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से पाएंगे बिल्कुल आप फ्री रहेंगे और हाथ आपका अच्छा रहेगा। तो इसका सेवन करें। और आपके प्रश्न का प्रश्न का समय हो रहा है और जिनको भी पूछना है तो आप निश्चित रूप से पूछें, मैं उनका समाधान करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर विवेक चंद्र जी। अब किसी का यदि कोई प्रश्न हो तो वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। और फिर लास्ट में मैं सेकरी अंकल से निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद के 2 शब्द कहें डॉक्टर चंद्र जी के लिए। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। गुरु जी राधे राधे। ये राधे राधे। अटैक के लिए पीपल के पत्ते उबाल के पानी में खाली पेट पीना है। हाँ, सुबह सुबह जो है खाली पेट उबाल के जो पानी आधा रह जाए तो उसको हम पियेंगे, सेवन करेंगे खाली पेट। ये नॉर्मल वैसे महीने में कहते हैं मतलब कंटिन्यू पीते किसी भी एज के। नहीं, आप इसको आप सप्ताह में कम से कम 2-3 दिन भी सेवन कर सकते हैं आप। अगर आपको अच्छा, लगता है कि इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप रोज एक बार सेवन कर लें, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना। नहीं मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम महसूस ना हो तो मतलब फिर भी आजकल किसी चीज का हाँ हाँ पता नहीं हाँ, है, लेकिन बिल्कुल अगर पीना चाहें तो। कोई बात नहीं। हाँ हाँ, सप्ताह में 1 या 2 बार पी लीजिए, बहुत आसान। ये पीपल के पत्ते हर जगह उपलब्ध हैं और उसका सेवन करें, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? और उसके हुए आगे की बात। तो और कोई प्रश्न नहीं है तो सेकरी अंकल आप धन्यवाद दे दीजिए। सर्वप्रथम धन्यवाद आदरणीय अभिषेक शर्मा जी। आपने हमें उपलब्ध कराया स्वादिष्ट चिंतन के अंदर। आज डॉक्टर विवेक चंद्र जी का 10th सेशन था, स्वस्थ जीवन के लिए दिनचर्या हम क्या बनाएं। इससे पहले भी आपने 9 सेशंस किए हैं और हमें काफी जानकारियां दी हैं। और आपने ये भी बताया कि जो भी सामान है हमें अपनी रसोई से अपने घर से ही मिल सकता है और जितनी भी बीमारी है इनको हम खुद ठीक कर सकते हैं अगर हम प्रॉपरली इनको इस्तेमाल करेंगे। आपने ये भी अच्छा बताया कि जब सब्जियां और फल होते हैं इनको पहले पानी में भिगो के रख लें और नमक डाल दें ताकि केमिकल का प्रभाव खत्म हो जाए। बहुत ही लाभकारी जानकारियां आपने देते रहे हैं और आज भी आपने दी हैं, क्योंकि अगर खान पान अगर हम ठीक रखेंगे तो बहुत बड़ी बीमारियों से बच जाएंगे। तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपके आज के उद्बोधन के लिए अनेकों अनेक धन्यवाद और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप हमारे को लाभान्वित करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप 3 बार ओम के उच्चारण के साथ कक्षा समाप्त करते हैं। ओम। शांति शांति। ओ शांति 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 शांति। जी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।
शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॐ शान्ति